श्राप संसार का सबसे भयंकर शब्द है ये। तब भी ये हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। श्राप एक शब्द के रूप में सबसे शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति है जो परमाणु से भी अधिक घातक है। श्राप मुख्य रूप से पीड़ा, धोखा या गलत कर्मों के कारण उत्पन्न क्रोध का परिणाम है जो शब्दों के रूप में है। ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति केवल तभी श्राप देता है जब उसके सहने की शक्ति की क्षमता खत्म हो जाती है। श्राप के पीछे की भावनाएं इतनी शुद्ध और इतनी तीव्र होती है कि इसका प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है और आजीवन तक व्यक्ति के साथ रहता है, जो कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है। लगभग कई हद तक किसी को क्षीण करने या दंडित करने के लिए अलौकिक शक्ति का आह्वान करने जैसा होता है। इस तरह महाभारत ऐसी ही कई श्रापों से भरा पड़ा है जहाँ पर अपनों ने अपने ही प्रियजन को श्राप दिया है। ययाति से लेकर शकुंतला तक, कुरुवंश से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक भी श्रापों के प्रतिशोध से नहीं बचे हैं। दर्शकों, महाभारत की कई प्रतापशाली श्रापों में से एक महत्वपूर्ण और बहुत भयंकर श्राप के बारे में बताएंगे जिसने इस महान काव्य ग्रंथ की दिशा ही बदल दी। पांडवों की पटरानी द्रौपदी बहुत गुस्से वाली थी और वे अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उन्होंने लगभग सभी को या हर किसी चीज को श्राप दिया जिससे उन्हें चिढ़ थी, चाहे वो कुरुकुल हो या बेचारा अहानिकर कुत्ता। लेकिन सभी श्रापों में सबसे प्रतापशाली श्राप उन्होंने उनके सौतेले पुत्र घटोत्कच को दिया था, जो भीम और हिडिंबा का पुत्र था। द्रौपदी को अर्जुन द्वारा एक स्वयंवर में जीतने के बाद उनकी मां के आदेश पर सभी पांचों भाइयों के बीच बांटने का फैसला किया गया। माता कुंती एवं पांडवों के इस फैसले को द्रौपदी केवल एक शर्त पर मानी। उन्होंने कहा कि वह सदैव पांडवों की पटरानी बनकर रहेगी। पांडवों में से कोई भी अपनी दूसरी पत्नियों और बच्चों को अपने साथ उनके घर नहीं लेके आएगा। उस घर पर केवल पांचाली अर्थात द्रौपदी ही राज करेगी। ये सुनकर राक्षसी हिडिंबा बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि वो भीम की पत्नी थी और द्रौपदी से पहले भीम से उसका विवाह हुआ था। हिडिंबा के साथ द्रौपदी ने पांडवों की दूसरी पत्नियों को भी निराश किया था अपने इस फैसले से, परंतु द्रौपदी के गुस्से वाले स्वभाव के कारण उससे कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। ऐसा ही चलता रहा। पांडवों की पत्नियां अपने ही मायके में थी और यहाँ द्रौपदी पांडवों के साथ अपने महल में थी कि अचानक एक दिन घटोत्कच अपने पिता भीम से मिलने आया। क्योंकि वो भीम और हिडिंबा का पुत्र था, उसने सभी का आदर पूर्वक नमन किया, केवल द्रौपदी को छोड़ के कि उसके माता ने अर्थात हिडिंबा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। घटोत्कच का ये व्यवहार देखकर द्रौपदी बहुत गुस्से में आ गई और गुस्से में घटोत्कच को श्राप दे दिया कि तुम्हारा आयु बहुत छोटा रहेगा। जब हिडिंबा को ये बात पता चला, हिडिंबा बहुत क्रोधित हो गई और हिडिंबा ने कहा कि मैंने ही अपने बेटे को द्रौपदी का सम्मान करने के लिए मना किया था, क्योंकि मेरा बेटा एक राजा बनने जा रहा था और द्रौपदी जैसे गुस्सैल स्त्री का सम्मान करना उसे मंजूर नहीं था। तब हिडिंबा ने द्रौपदी को भी ये श्राप दिया था कि उसके पुत्रों का भी अल्प आयु में ही वध कर दिया जाएगा। इस प्रकार दो झगड़ों ने तुच्छ मुद्दे पर पांडवों के वंश को समाप्त कर दिया। दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।